तेरे रहेंगे, तेरे बिना ना देश चलेगा, जब तक है संविधान जिंदा रहेंगे। मेरे बाबा ये उपकार कैसे भुलाऊंगा, मेरे बाबा ये उपकार कैसे भुलाऊंगा। मेरे बाबा तेरे चरणों की कसम, समानता मैं सब में लाऊंगा। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से इस जयंती के अवसर पर साधुवाद कर रहा हूं और सभी लोग अपना अपना कुर्सियां ले लें और बैठें। तो मेरा अनुरोध है कुर्सियों से आप लोग खड़े हो जाइएगा और यहाँ पर आ जाइएगा, क्योंकि केक ये बाबा साहब का जो केक कटने जा रहा है किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक विशेष का नहीं। हम किसी बच्चे का अगर जन्मदिन मनाते हैं तो किसी व्यक्तिगत का हो सकता है, किसी व्यक्तिगत का हो सकता है, लेकिन बाबा साहब का जब केक कटता है तो किसी व्यक्तिगत का नहीं है, वो सभी भारतीयों का है। तो इसलिए सब लोग आ जाइए यहाँ पर, और सब लोग जब यहाँ पर सम्मिलित रहेंगे तो ये लगेगा कि आप सब लोग बाबा साहब के चाहने वाले हैं, क्योंकि किसी बच्चे का जन्मदिन नहीं है। इस बच्चे से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज का बच्चा कल का नागरिक, और बाबा साहब जी ने शिक्षा का मार्ग दिया बच्चों के लिए ही कि जो है, और यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं। मैं सबका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पदाधिकारी या जितने भी ग्रामवासी हैं, ये जो है स्त्री और पुरुष हैं, बच्चे बच्चियां हैं, सबका मैं साधुवाद कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर केक कटने जा रहा है, केक कटने जा रहा है। तो एक बार फिर भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, मानवर कांसी राम साहब। तो बहुजन के जितने भी संत महापुरुष हैं सभी लोग अमर रहें, और मैं जो है सभी ग्रामवासियों का दिल की गहराई से साधुवाद कर रहा हूँ और जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय कर रहा हूँ। और साथियों मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब तक रहेगा तो हमको एक चीज जरूर जानना चाहिए कि 30 शरण पंचशील जरूर करना चाहिए, क्योंकि 30 शरण पंचशील में बुद्ध के उपदेश या बहुजन महापुरुषों के उपदेश या बाबा साहेब के उपदेश, उसमें सब कुछ जो है निहित है। इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग कुर्सियों से उठ जाएं और उस मसीहा को याद करें जिनकी बदौलत आज हम लोगों का अस्तित्व है, नहीं तो हम लोगों का अस्तित्व कुर्सी पर बैठने लायक नहीं होते। आज जितने लोग साथी हैं कुर्सी पे अगर बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठने का अधिकार अगर मिला तो बाबा साहेब या बहुजन महापुरुषों की वजह से मिला है। तो मैं चाहता हूं साथ में आप लोग दोहराने का काम करें 30 शरण और पंचशील। और हमारे बीच में मौजूद है जिला अस्पताल के डॉक्टर ओपी राव जी, मैं बहुत साधुवाद कर रहा हूं, और सभी साथियों का यहाँ पर जितने लोगों ने ये काम करने का। और साथियों मैं थोड़ा सा चर्चा अभी बाद में करता हूं, लेकिन पहले 30 शरण और पंचशील आप लोग कर लीजिए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि,
तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वैरमणि पाणातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वैरमणि आदिन्यदाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वैरमणि मुसावादा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर्मज्जे पमाद ठाणा वैरमणि पुरामेर्मज्जपमात्था वैरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। तो फिलहाल साथियों अभी अभी आप लोगों ने तीसरा व पंचशील किया है और जिसमें पूरे ज्ञान निहित है बुद्ध के, बाबा साहेब के या बहुजन महापुरुषों के। और साथियों थोड़ा हम आप लोगों को बताना चाहेंगे तीसरा व पंचशील। साथियों अगर हम बताएंगे तो पूरी रात कम पड़ जाएगी उसका अर्थ अगर बताएंगे, क्योंकि ये पाली भाषा है, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा है, ये बुद्ध की भाषा है। तो फिलहाल आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर तीसरा पंचशील, वो अर्थ बता देगा और बाबा साहेब पूरे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं जो है इस समिति के, जो कि खेमपट्टी में मनाया जा रहा है जयंती, इस समिति के अध्यक्ष हैं सत्यदेव जी, उपाध्यक्ष सुभाष जी और कोषाध्यक्ष संदीप जी और सचिव हैं रजनेश जी और महासचिव है प्रेमचंद और संचालक धीरज जी और मंत्री सूरज जी, महामंत्री महेंद्र जी और संरक्षक आशु जी। और देखिए जगत जी को तो आप लोग जान ही रहे हैं, या जिसके घर पर कार्यक्रम हो रहा आप लोग तो जान ही रहे हैं। और मैं सभी साथियों का अपने जो है इस जयंती पर, बाबा साहब की जयंती पर जो है साधुवाद कर रहा हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान कर रहा हूं। तो साथियों यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा ग्राम सभा है, आप लोग मेरे तो अपने हैं, सभी लोग मेरे अपने हैं और जितने लोग बैठे हैं सब लोग मेरे अपने हैं और कोई नई चीज नहीं यहाँ पर है। लेकिन मैं इतना साथियों कहना चाहूंगा, आज मेरा दिल गदगद हो रहा है, गदगद हो रहा है और सबका दिल गदगद होना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा साहेब जी का जो मिशन है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं कुछ शिक्षित हो गए हैं, कुछ उस नौकरियों पे चले भी गए हैं, लेकिन साथियों गदगद क्यों हो रहा है कि अब तक जब भी मैं यहाँ पर आता था खेमपट्टी गांव में तो मैं देखता था कि संगठन था ही नहीं। साथियों संगठन था ही नहीं, दो जगह जयंती मनाई जाती थी और पहली बार आप लोगों ने एक काम किया, इसके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कि एक जगह पर आप लोग जयंती मना रहे हैं, यानी बाबा साहेब की विचारधाराओं को आप लोग समझ रहे हैं। क्योंकि बाबा साहेब जी ने संगठन बनाने का काम किया था। उनका 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तो साथियों ट्रेलर है और उस ट्रेलर पर आप लोगों ने ये काम किया, संगठन का काम किया। एक बार अपने लिए जोरदार आप लोग ताली बजा लीजिए कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है, उनके मिशन पर चलने का काम किया है।
तो साथियों, अब देखिए संगठन जो होता है, बाबा साहेब तो बहुत ही बड़े विद्वान थे। जांच परख कर उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठित रहने पर क्या मजबूती होती है, आप लोग खुद इसके जो है गवाह हैं। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि संगठित होने पर क्या हो रहा है। क्यों? हमारे बीच में पुराने साथी हमारे मौजूद हैं, सतदेव जी भाई जान रहे हैं, और इन्होंने कारवां को ढोने का काम स्टार्ट में किया। और जो है आप लोग मिलकर संगठन का जो काम किए हैं, वास्तव में साधुवाद का काम किए हैं। और साथियों, जयंती मनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। जयंती तो भारत के कोने कोने मनाई जा रही है, हर घर में मनाई जा रही है, पूरे विश्व में मनाई जा रही है। और इतनी बड़ी जयंती किसी भी महापुरुष की नहीं मनाई जाती, वो सिर्फ ओनली वन बाबा साहेब की मनाई जाती है, जो विश्व पैमाने पे मनाई जाती है। साथियों, विश्व पैमाने पर अगर किसी की जयंती मनाई जाती है, इतनी बड़ी जयंती अगर मनाई जाती है, वो सिर्फ परम पूज्य बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहेब जी की मनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि बाबा साहेब जी ऐसा काम किए होंगे जिनकी बदौलत आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व उनको नतमस्तक कर रहा है। और यहां तक कि सरकार किसी की भी हो, साथियों, सरकार किसी की भी हो, लेकिन बाबा साहेब के आगे झुकना ही झुकना है। देश का प्रधानमंत्री चाहे हो, चाहे राष्ट्रपति हो। क्यों आखिर बाबा साहेब के आगे नतमस्तक हो रहा है? तो उसका साथियों सबसे बड़ा कारण है कि उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा विश्व का रिकॉर्ड है कोई नहीं है। पूरे विश्व में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो बाबा साहेब का आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ पाया। चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कितने भी विकसित देश क्यों ना हो, लेकिन बाबा साहेब के का जवाब नहीं शिक्षा के मामले में। और जितने लोगों ने बाबा साहेब के मंत्र को अपनाया, 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उससे जो है उनके जीवन में साथियों प्रकाश आया, वो बड़े बड़े पदों पे चले गए। आज साथियों, मैं एक और योगदान देना चाहूंगा कुर्मी समाज के छत्रपति साहू जी महाराज का। कुर्मी समाज के छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहेब को जब जाना कि बाबा साहेब ऐसे पढ़ने में वो हैं, तो उन्होंने जब देखा उनके साथ जात पात होता था। साथियों, ये नहीं कि सिर्फ चमारों के साथ होता था। शूद्र वर्ग 4 वर्गों में बटे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैं बताना चाहूंगा क्योंकि इसको बताना जरूरी है साथियों। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जब मनुवाद की व्यवस्था थी तो मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और साथियों, जब हम पूछते हैं किसी से, अभी हम किसी वर्मा भाई से पूछे कि आप जो है किस स्थान पे हो, किस पायदान पे हो मनु व्यवस्था के तहत, मनुवादी व्यवस्था के तहत आप किस स्थान पे हो, तो ना वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, ना वो वैश्य है, तब चौथा जब पायदान आता है तो शूद्र आता है। और शूद्र को अपने भाइयों को लड़ाने के लिए उन्होंने ऐसा चाल चला कि जो है 6743 जातियों में बांट दिया और कहा उनसे ऊंचा वो, उनसे ऊंचा वो, उनसे ऊंचा वो। और छत्रपति साहू जी महाराज जब तिलक कर रहे थे साथियों, वर्मा समाज के, हमारे वर्मा भाई भी यहाँ मौजूद होंगे, मैं बताना चाहूंगा कि जब छत्रपति साहू जी महाराज का जब मंत्र उच्चारण किया जा रहा था तिलक का, तो उनके साथ ये हुआ कि वेद द्वारा मंत्र जो है नहीं होगा, क्योंकि शूद्रों के लिए जो है वर्जित था साथियों। तब उनके अंदर आंदोलन आया कि अरे मैं राजा हूं, महाराष्ट्र के राजा, बड़ोदरा के राजा छत्रपति साहू जी महाराज। तो उनके अंदर ये आया कि जब मेरे साथ जात पात हो रहा है, ऊंच नीच हो रहा है, लेकिन तो अछूतों के साथ, विचारों के साथ क्या होता होगा। तो उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए अपने यहां से जो है आरक्षण किया। आरक्षण का प्राविधान अगर साथियों आप लोगों को मिल रहा है तो छत्रपति साहू जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है कि आज उन्होंने आरक्षण का योगदान किया। और जो है बाबा साहेब को उन्होंने पढ़ने के लिए विदेश भेजा साथियों, पढ़ने के लिए विदेश भेजा। और जब वो विदेश गए तब जाके वो जो है पढ़ पाए साथियों। एक बार मैं चाहता हूं छत्रपति साहू जी महाराज जी के लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें कि अगर शायद छत्रपति साहू जी महाराज का साथ नहीं मिला होता तो बाबा साहेब उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। और जब उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते साथियों तो भारत देश का संविधान नहीं लिख पाते। और जब भारत देश का संविधान नहीं लिख पाते तो आपको समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, नारी सम्मान का अधिकार नहीं मिलता। आज जिन शान शौकत की जिंदगी आप लोग जी रहे नहीं जी पाते।
और मैं सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को नमन कर रहा हूं और उनकी पत्नी जो है माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन कर रहा हूं, क्योंकि उन लोगों की बदौलत ही आज जो हमारे देश की नारियां हैं, इसमें तमाम नारियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं या जो लड़कियां हैं पढ़ी लिखी हैं, वो जो डीएम सीएम एसपी या जो भी पद पे जा रही हैं, आज चांद तक पहुंच चुकी हैं। साइकिल से लेकर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज तक चला रही हैं, तो वो माता सावित्रीबाई फूले जी का दिन है। और उन्होंने पहला विद्यालय पुणे में सन 1948 में खोला था। महिलाओं के लिए पहला विद्यालय उन्होंने खोला और जिसकी वजह से सभी लोग पढ़े हैं और उसको बाबा साहेब जी ने संविधान में निहित किया, जिससे आज सभी वर्गों की महिलाएं पढ़ी। तो फिलहाल इस जयंती के अवसर पर मैं और संघर्ष साथियों में बीच में चर्चा कर रहा था कि शिक्षित बनो। शिक्षित तो मेरा समाज हो गया है, बहुत ज्यादातर लोगों में नौकरी आ गई है। जितने लोगों ने शिक्षा का उपयोग किया, वाकई आप गौर कर लीजिए, वो किसी भी समाज के रहे हो, अगर उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा तो आज देखिए वो जो है फर्श से अर्थ पे पहुंच गए हैं। ये शिक्षा का देन है। क्यों? शिक्षा का देन है। आप देखिए हमारे बीच में जिला अस्पताल के डॉक्टर ओपी राव जी मौजूद हैं। अगर शायद शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो इस पद पे नहीं पहुंच पाते, या मेरे पिताजी टीचर थे वो नहीं हो पाते, आज मैं डॉक्टर हूं मैं भी नहीं हो पाता। ये देखिए साहब ड्यूटी कर रहे हैं, ये देखिए साहब जी हैं, होमगार्ड साहब सत्यनारायण जी ड्यूटी कर रहे हैं, वो जो बाबा साहब का देन है। या जितने भी जिस घर पे हम मौजूद हैं साथियों, जिस घर पे मौजूद है, ये भी अगर सर्विस कर रहे हैं ये घर वाले, तो बाबा साहब का देन है। अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो ये सब नहीं हो पाता। तो साथियों मैं चर्चा कर रहा था संगठित का, आप लोगों ने संगठन का काम किया है, इसके लिए साधुवाद है। लेकिन साथियों तीसरा मूल मंत्र और है, एक ट्रेलर है जो मैं बता रहा हूं, नहीं तो बहुत बातें हैं। संघर्ष। तो मेरा अनुरोध है, जितने लोग जयंती मना रहे हैं या जितने लोगों तक कानों की, मेरे कानों की मतलब लोगों की कानों तक मेरी आवाज अगर जा रही है, लोगों के कानों तक अगर मेरी आवाज जा रही है, तो साथियों संघर्ष क्या करना है इसको हम लोगों को जानना होगा। जानना चाहेंगे ना? जानना चाहेंगे संघर्ष क्या करना है? है ना? तो हम बताना चाहेंगे साथियों संघर्ष क्या करना है। और जब तक हम बाबा साहेब की बातों को नहीं जान पाएंगे तब तक जयंती मनाना सही नहीं होगा। आपसे ज्यादा तो आपके विरोधी जयंती मना रहे हैं, मूर्तियों पे माला वो आपसे ज्यादा पहना रहे हैं और विचारों पे ताला आप लोगों के लिए कर दिए हैं। जबकि बाबा साहेब जी ने कहा था कि मेरी मूर्ति की पूजा ना करके मेरे विचारों को आप लोगों तक फैलाओ। और यहां तक उन्होंने कहा था कि अगर मेरे कारवां को आप आगे नहीं ले जा सकते तो वहीं पर छोड़ दो। क्यों? तो मैं बताना चाहूंगा साथियों संघर्ष क्या करना है। संघर्ष देखिए ये करना है, किसी से लाठी नहीं चलानी है, किसी से मार नहीं करना है कि हम किसी से लाठी चलाएं झगड़ा करें, यही संघर्ष है। संघर्ष हमको ये करना है, अगर आपको समानता नहीं मिल रहा है तो उस समानता को लीजिए, आप अपने हक अधिकार को समझिए। अगर आपके साथ जात पात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उस व्यवस्था को समाज से दूर कर आइए, इसका संघर्ष करना है। अगर आपको नौकरियों में भागीदारी नहीं मिल रही है तो आप नौकरियां लीजिए और आप ऐसे सरकार को चुनिए जो सरकार सबका हितैषी हो, यह संघर्ष करना है। और ये नहीं कि हम जो है फलनवा जो नहीं के हमार जो नहीं के 2 फीट जो ले लिए बा ओकर देवलिया वैसा होत रहा तो वो हो गए लाठी चार्ज, पुलिस बुलाया जाए। ई करे चाहिए नहीं करे चाहिए, ना संघर्ष करे बा कि क्यों गरीब अगर तबका बेचारा लागत बा तो ओकर 2 फीट और मेड़ी जो ने काट ला का कही नहीं है हमारा, देख ले। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी वालों को भी कहते हैं, ये कहते हैं करे पैसा पावर बात बहुत जो उनके आवत बा, अगर अपने ना लड़ पाए दूसरे से लड़वा देंगे। गाड़ी लेके जावा, सुना ये गाड़ी रास्ता बा या कोनो रास्ता बा, संघर्ष जान में कदम करिए। कुछ ना अगर गाड़ी तो अरे हो ही गए, कुछ लोगों की जलनियों होवे लागत है अपने है समाज के लोगन के, तो का काटे की कोशिश करिए न जाए मिले, ये संघर्ष करिए। मेड़ अगर है देखिए कि वो और कटिए, अगर वह छाटत है तो नो छटिए।
ये संघर्ष करते हैं, आपस में लड़ाई का संघर्ष करते हैं। मेरी बात सच्ची है कि नहीं, बताइए। मेरी बात सच्ची है ना? तो बाबा साहेब जी ने कभी कहा तक संघर्ष ये करिए। अगर आप लोग जयंती मना रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान दें, इस चीज का विशेष ध्यान दें कि अगर आपस में कोई भी चीज हो तो एक दूसरे से कानाकसी ना करें, एक दूसरे के ऊपर उंगली ना उठाएं और एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी चीज के लिए झगड़ा लड़ाई ना करें। नहीं तो मैं बाबा साहब का मिशन कभी साथियों नहीं पूरा होगा और संघर्ष जब तक आप लोग आपस में करेंगे। किसी से जलन की भावना आपस में ना रखा जाए और किसी का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लीजिए, सुख में दुख में सभी चीजों में। तब साथियों मेहनत रंग लाएगा, बाबा साहब का जयंती मनाना सफल हो जाएगा। यही संघर्ष करना है, संघर्ष यही करना है। अगर किसी के साथ जात पात होता है तो उस व्यक्ति को समझाओ कि जात पात नहीं होता, सब मानव एक हैं। किसी के साथ अगर मान लीजिए कोई गरीब है, उसको कोई पीटता है गरीबी की वजह से, तो उसको समझाओ कि नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। इन चीजों से हमको लड़ाई लड़ना है, इन चीजों से संघर्ष करना है। हम लोगों को ऐसी शासन व्यवस्था को करना है जिससे सबका हित हो। साथियों, तो हम लोग जब जन्म से लेके मृत्यु तक, जब जन्म से लेकर साथियों मृत्यु तक बहुजन विचारधाराओं पे कार्यक्रम करेंगे तब साथियों मिशन पूरा होगा। नहीं तो जयंती ऐसे सब लोग मनाते रहिए, जय 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 भीम कहते रहिए, नमो नमो बुद्धाय कहते रहिए, पूरी जिंदगी जो है नहीं पूरा हो पाएगा और सपना बाबा साहेब का सपना ही रह जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है, आप लोग साधुवाद का काम किए, संगठन बनाकर, वाकई दिल गदगद है मेरा, संगठन बनाकर आप लोग किए हैं। और जो शिक्षा का जो मार्ग है आप लोग अपने बच्चों को उस स्तर तक ले जाइए, ले जाइए। और कब ले जाए, और थोड़ा सा मैं एक और चर्चा करना चाहूँगा। देखिए मेरी बात कड़वी है साथियों, लेकिन सच्चाई है। मैं बाबा साहेब की नहीं, मैं बाबा साहेब की मैं अपनी बात नहीं, मैं बाबा साहेब की बात कर रहा हूँ। बाबा साहेब जी ने एक चीज को मना किया सख्त रूप से, एक चीज को सख्त रूप से मना किया। अगर आप लोग जयंती मना रहे हैं, जय भीम कर रहे हैं, नमो बुद्धाय कर रहे हैं, तो वो चीज मना किया दारू। बहुत लोगों को ठेस लग गया, ममलवे साहब है ना, कहा तो यही कहा बोले ला, ये तो गलत पाटा पाई गए, डॉक्टर भाई तो बहुत खराब बोलत भाई। देखिए बाबा साहेब जी ने एक चीज बहुत ही, अगर वाकई आप लोग चाहने वाले हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हैं, तो बाबा साहेब जी ने दारू के लिए आपको रोक किया है। क्यों किया है हम बता दें आपको, क्यों किया थोड़ा और हम बताना चाहेंगे। वैसे हमको कई जगह साथियों जाना है। क्या हुआ, कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है। हाँ, लेकिन हम इतना बताना चाहेंगे साथियों, बता दें कि बाबा साहेब जी ने दारू को क्यों मना किया है, जान लीजिए। अभी देखिए साथियों, मैं कड़वी बात कहूंगा लेकिन सच्चाई है। अभी क्योंकि मैं प्रधानी भी लग चुका हूं भाई, इस ग्राम सभा का हूं, आप लोगों का अपना हूं। अभी एक चीज की सच्चाई में बताने जा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा। पहले ही बताओ जब दरुइया बटत है कहाँ, कौनो भी शासन सत्ता हो, ठिकवा से तो मिलत है, लेकिन केकरे जगह बटत है। सबसे ज्यादा दारू अगर बढ़ता है साथियों, दबे कुचले असहाय लोगों के घरों में बढ़ता है। चमरौटी में, क्योटाही में, भरौटी में, लोनियाना में, धुबियाना में, पसियाना में, सबसे ज्यादा पैमाने पे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अगर जो दावेदार भी प्रधान का होता है साथियों, तो वो अगर उससे कह दीजिए कि अपने बच्चों को दारू पिला दीजिए, जब अच्छी चीज है, नहीं पिलाते हैं ना, नहीं पिलाते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के बीच में दारू को पिलाकर साथियों, सिर्फ मात्र 70 रुपए का पिलाकर, लेकिन दिशा से भटका देते हैं। और हम लोगों का समाज जान नहीं पाता है, और दारू से इतने नुकसान उसके हैं। एक तो उसका शोषण हो रहा है, एक तो इस्तेमाल हो रहा है, एक तो उसके बच्चे की शिक्षा रुक जा रही है, जो कि शिक्षा सबसे जरूरी। बाबा साहब जी ने कहा शिक्षित बनो। दारू पी रही है, अगर लड़का कापी मांगी ना, कहीं पैसे वे ना बांच तो भाई तो दिए रहे तुम्हें का किया, लेकिन उन्हें रोज एक 2 शीशी चाहिए, है ना।
तो शिक्षा का मार्ग में व्यवधान हो गया। एक तो जो प्रेम होता है पति पत्नी में, आप देख लीजिए जो दारूबाज लोग होते हैं, जब वो घर पे आते हैं तो देखिए पत्नियों में लड़ाई जरूर होती। जरा कुतवा फिर पी के आएगी, कितनों सम्मान दी है लेकिन ये चीज जरूर कहें जरा कुतवा फिर पी के। बताइए अपने पति को कहने की जरूरत क्यों पड़ जा रही है? क्योंकि ऐसा वो कर्म करता है। अगर शायद वो अच्छा कर्म करता तो पत्नी अच्छे रूप से रहती, नहीं रहती। एक बार जरा खुद कहा है? नहीं कहा तो पत्नी ना कहियो कही। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं आप सभी लोगों का साथी हूं, आप सभी लोगों के समाज का हूं, बहुजन समाज का बेटा हूं। इसलिए मैं सही बात बताने जा रहा हूं कि आप लोग अगर वाकई जयंती मना रहे हैं, संगठित तो आप लोग हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेरा अनुरोध है आप लोग दारू को छोड़िए। आप लोगों को ये चीज याद है कि मैं प्रधानी लड़ा, लेकिन वाकई मैं बाबा साहेब के मिशन से हटा नहीं। ये चैलेंज मैं करता हूं और दावे के साथ करता हूं। हारना जीतना तो अलग बात है, लेकिन जो मिशन है बाबा साहेब का, उस मिशन पर मैं कायम रहा। मैं चाहता अगर उस टाइप का औजार अपनाता, गुलामी का अगर औजार अपनाता, तो मैं आज प्रधान होता साथियों। लेकिन मैंने गुलामी को नहीं स्वीकार किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? कि अगर मैं प्रधान नहीं, अगर प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा, लेकिन अगर गुलाम रहूंगा तो अपने समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन बहुत लोगों ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर जो है इस चीज को अपनाया। तो मैं ये कहना चाहूंगा साथियों कि आप लोग अगर वास्तव में जयंती मना रहे हैं तो दारू को छोड़ दीजिए, तब जाके जयंती मनाना सफल होगा। और अपने बच्चों को शिक्षा के मार्ग पे ले जाइए। नहीं तो आप जान सकते हैं शिक्षा से ही कितना। अभी देखिए गांव की मैं बात कर रहा हूं, अभी आपके ही गांव में अगर एक नौकरी कोई पा गया हो, एक नौकरी अगर पा गया है, तो उसकी लगभग 7 पीढ़ियां जो है, 7 पीढ़ियां नहीं तो कम से कम 2-4 पीढ़ियां, 1-2 पीढ़ियां कम से कम, देखिए विकास कर जाएंगे। नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? आज अगर मेरे पिताजी टीचर ना हुए होते, पढ़कर टीचर ना हुए होते, तो शायद मुझे पढ़ा नहीं पाते इस तरीके से, और मैं इस तरीके से बोल नहीं पाता, और इस तरीके से मैं उस पद पे नहीं होता। इनके भी पिताजी अगर नहीं पढ़ाए होते, उस ओपी राव, डॉक्टर ओपी राव जी जिला अस्पताल के जो कि ज्योतिबा फुले जी के नाम से बना हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर ना होते, सरकारी डॉक्टर नहीं होते वहाँ पर, और ऐसे से तमाम लोग। तो शिक्षा का मार्ग साथियों में यही कहेंगे कि आप लोग अपने बच्चे को, इसलिए बाबा साहेब जी ने या महापुरुषों ने कहा है कि 2 रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को जरूर पढ़ाओ। और यहाँ तक कि संत गाडगे बाबा जी जो धोबी समाज के हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने घर के बर्तन बेच दो, अगर नहीं खाने को मिल रहा है तो हथेलियों पे खाओ, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा के मार्ग पे जरूर ले जाओ, तब जाके तरक्की होगा। और मेरा यही निवेदन है, जितने मेरे साथी हैं जो पीने वाले हैं, उनसे ये निवेदन है कि जितना आप खर्च उसमें करते हो, बहुत लोगों से हम मिलित है, कई तो भैया का करे पिए थे, जानते हमारे सब डॉक्टर साहब का कहीं का करी दिना भर थका रहे थे, हैं ममलवई साहब कहीं का करी दिना भर ठेला चलाई थे और जो थका रहे थे, तो पी ले थे बाबू। और हमारे बीच में देखिए ये भी साथी मौजूद है? हाँ ज्यादातर तो देखिए मेरा देखिए मैं सच्चाई भाई बात करता हूँ, जो भी करता हूँ, क्योंकि आप लोगों से कोई वो मेरा नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हैं, आप लोग मेरे अपने भाई हैं। अपना मेरा जो समाज, बहुजन समाज मेरा अपना है, इसलिए सच बात मैं बता रहा हूँ। तो कहीं का करी बहुत थका रही थे ना, तो पी ली थे। अच्छा चलिए ठीक है, आप थके हैं, पी लिए, फिर कल भी आप वही मेहनत कर रहे हो, चलिए एक दिन मान लिया ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल भी आप वही मेहनत कर रहे हो, उसके बाद फिर पूछा था कि काहे बाबू फिर तो पिए है, का करी फिर थका रहे, थकान मिटावत रहे, का कहिए थकान मिटावत रहे। तो अच्छा ये बताइए कि एक तो आप परिश्रम से पैसा कमा रहे हैं, नहीं सोचिए आप, एक तो धूप पसीना, ऊपर का पसीना नीचे आता है, आप एक तो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो समाज है मेहनत का समाज है, मेहनती समाज है, इससे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं मिलेगा इस समाज से। क्यों सर जी, क्यों? सही बात है ना, इससे ज्यादा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो पसीना भी बहाता है बेचारा, पसीना बहाने के बाद जब वो दारू में खर्च कर देता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। क्यों सर जी?
साहब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती कि नहीं हो जाती? तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उसी पैसे का आप जैसे आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप जूस पीजिए, आप दूध पीजिए, परिवार में लाइए, सब लोग खाइए पीजिए, तो क्या ये गलत है? जो आपके सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा। और वही सुनिए, वही मेरा समाज जब मेहनत ज़्यादा करता है और जब दारू का इस्तेमाल करता है, उसी समाज में जो है बेचारे जो है कहीं टीबी के मरीज हो जाते हैं, कहीं और मरीज हो जाते हैं, वो मर्ज से ग्रसित हो जाते हैं। और कमाने वाले ये, तो बच्चे का कैसे परवरिश करेंगे? उनका ज़्यादातर पैसा इलाज में खर्च हो जाता है, नहीं हो जाता है? लेकिन जबकि दारू पीने से उनका मानसिक तौर पर, स्वास्थ्यिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सब ही नुकसान है, आर्थिक तौर पर क्यों सब नुकसान है। तो अगर नुकसान का जड़ बाबा साहेब जी ने आपको मूल मंत्र दे दिया कि सुरा में मज सिक्खा पतन समाधि आए, यदि दारू से अगर आपको बता दिया कि दूर रहिए, आज तमाम साथी पंचशील की पगड़ी भी लिए होंगे, तमाम लोग जय, अभी कल देखिए जुलूस निकलेगा, सब लोग जय 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 भीम करेंगे। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग दारू जैसे चीज़ों को, जब क्या बहुत जने कहीं हमारे छूटते ना भाई, इनमें से तमाम जने ऐसे हुई है ना, कहीं हमारे छूट पाए ना कर का करी रही ना पाई, हमारी निधिया ना यहाँ पर कभी कभी जगत भाई भी मान लेते हैं, नहीं मारते हैं? सही है? हम काफी दिन से दारू छोड़, एक बार जोरदार ताली स्वागत करिए। आप देखिए बाबा साहेब के जयंती पर हैं और बाबा साहेब जी की तस्वीर लगी है, इनसे बड़ा मसीहा कोई हो ही नहीं सकता। क्या आप सच बोल रहे हैं? झूठ? हाँ, हम सच बोल रहे हैं कि दारू नहीं पी रहे हैं, ठीक है? चलिए भाई ठीक है, जब ही जागिए तभी सवेरा, कह रहे हैं नहीं पी रहे हैं, चलिए अगर पीते भी रहे होंगे तो जब ही जागिए तभी सवेरा, अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं ये कर रहा, अभी हमारे बीच में डॉक्टर ए के राज साहब ने बहुत सारी चीज़ों को कह दिया, बहुत सारी बातों को आप लोगों को बताया। इस बीच में मैं अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले मैं दौड़ा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चरणों में श्रद्धा का सम्मान अर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा। बातें तो बहुत हैं, बहुत लंबी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस मौके पर बस इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को जन्म लिए 133 साल हो गए, उनकी मृत्यु हुए लगभग 68 साल हो गए। और इस वर्षों में अगर हम देखें तो बाबा साहब का जो कार्य है, वो कार्य अभी भी, उनके जो विचारधारा थी, जो उनके जो सपने थे, वो सपने अभी शायद पूरे नहीं हो पाए। तो बाबा साहब की जयंती हम तो मना रहे हैं, हम लोग मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए, हम बाबा साहब की जयंती क्यों मना रहे हैं, इसकी जानकारी हमें थोड़ी सी होनी जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े महान विद्वान थे कि दुनिया के लोग उनको, जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और शिक्षा ग्रहण करते समय उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया, तो दुनिया के बहुत सारे लोग उनको अपने देश में बुला रहे थे कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको यहाँ का राष्ट्रपति बना देंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री बना देंगे, अच्छे पद दे देंगे। लेकिन बाबा साहब की जीवन कहानी को अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब के बच्चे की जब मृत्यु होती है तो बच्चे को कफन देने के भी पैसे नहीं होते। बाबा साहब के वो हालात थे, बहुत बाबा साहब के वो परिस्थितियाँ थी कि माता सावित्रीबाई फुले पैसे को, एक एक पैसे को एकत्रित करके वो लंदन भेजती थी उनको, उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए। ब्रेड खा करके बाबा साहब ने पढ़ाई की। वो पढ़ाई इसलिए नहीं किया था कि वो अपने सुख सुविधा के लिए, अगर वो चाहते दुनिया के ऐसो आराम करके ज़िंदगी जी के चले गए होते। दुनिया के लोग उनको बुला रहे थे, लेकिन वो नहीं इस चीज़ को स्वीकार किया। उन्होंने लगा कि मेरे बहुजन समाज में लाखों करोड़ों बहुजन समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, भूखे हैं, जो नंगे हैं, इनके लिए मुझे भारत में रहना होगा, इनके उद्धार के लिए मुझे काम करना होगा। और उद्धार करने के पहले अगर इतिहास को हम देखें तो हमें भोजन करने का अधिकार नहीं था, हमें शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, हमें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार महापुरुषों ने बड़े लंबे संघर्ष के बाद, ये संघर्ष का नतीजा है कि बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में बहुत सारे अधिकार हमको दिए, और उन अधिकार की वजह से ही आज हमारे समाज में लोगों के चेहरे जो चमक रहे हैं, जो
जिनके गले में हंडिया हुआ करती थी आज उनके गले में टाई है, जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ हुआ करती थी आज उनके चेहरे पर चमक है। ये हमारे महापुरुषों की देन है। तो ऐसे महापुरुष की हम जो जन्म जयंती मना रहे हैं, इस अवसर पर हमें शपथ लेने की ज़रूरत है कि हम महापुरुषों के लिए जो विचारधारा थी उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। इनके द्वारा दिए गए आदेशों का हम पालन करेंगे। इनके दिए गए जो 63 प्रशील है, इनके द्वारा जो दिए गए संविधान में अधिकार है उसका हम उपयोग करेंगे। बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने कह दी है। इस मौके पे बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं बाबा साहब की जन्म जयंती पर कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।